Hello and welcome to CA Dreams YouTube channel. I am Soumya Agarwal and I am back with another video, and that is on AS number 4, Accounting Standard 4, Contingencies and Events Occurring After Balance Sheet Date. This is the first AS I am discussing with you. So I have divided these notes into two parts, and अगर आपको ये notes चाहिए so these are available on our Telegram channel and also we'll share it on our Instagram. So you can डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, एंड ये 2 पेजेस के बहुत शॉर्ट समरी नोट्स हैं फॉर योर लास्ट मिनट रिविजन, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चंस इन दिस वीडियो. एंड आप बोलोगे प्रैक्टिस मैनुअल न्यू सिलेबस में तो है नहीं, सो आप हम जो प्रैक्टिस मैनुअल यूज़ करेंगे तो ये जो ओल्ड सिलेबस के एडवांस अकाउंटिंग है उसके जो प्रैक्टिस मैनुअल है तो वी विल डिस्कस इट फ्रॉम देयर. सो कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट. जब हम इस नाम को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि कॉन्टिजेंसीज क्या होती हैं एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का क्या मतलब है यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है. सो उसी अकॉर्डिंगली मैंने नोट्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ कॉन्टिजेंसीज. कॉन्टिजेंसीज का क्या मतलब है? कॉन्टिजेंसीज ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हमें लॉस में जिसका रिज़ल्ट लॉस हो सकता है या गेन हो सकता है, लेकिन ये सर्टेन नहीं होती हैं. मींस हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है, बट अगर हो गई तो उससे हमें गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, एंड आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल और अनसर्टेन फैक्टर्स. और ये कुछ ऐसे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती हैं कि अगर वो फैक्टर्स हुए हमारे बिजनेस में, हमारी कंपनी में, तो वो क्या हो जाएंगी, ऐसी सिचुएशंस बन जाएंगी, ऐसी कंडीशंस बन जाएंगी जिससे हमें रिजल्टेंट लॉस हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है. तो conditions or situations which will result in losses or gain but are not yet certain and are dependent on external or uncertain factors. Now it deals with contingencies only if there is expected gain or loss. मतलब ये कि ये contingency से ही डील करता है. contingency से मतलब ये सिर्फ और सिर्फ situations के साथ ही डील करता है कि अगर हमारी कंपनी के अंदर, हमारे बिज़नेस के अंदर ऐसी सिचुएशन है तो हम क्या करेंगे. से अकॉर्डिंगली अगर हम एक्सपेक्ट करें कि हमें गेन होगा तो उसके लिए हम कोई प्रोविज़न नहीं बनाएंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज वी वर्क ऑन प्रूडेंस प्रिंसिपल. प्रूडेंस प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर आपके एक्सपेक्टेड गेन्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इग्नोर दैट, उसके लिए आपको कुछ भी ट्रीटमेंट करने की नीड नहीं है. बट इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपका बिजनेस लॉस में जा सकता है, सो उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी होगी एंड यू हैव टू मेक प्रॉपर प्रोविजंस फॉर दैट. तो इसलिए गेन में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, बट अगर लॉस हुआ, अब लॉस की भी काफ़ी सारे परसेंटेजेस हो सकती हैं. तो अगर बहुत कम चांस है, मींस 5% तक हमें लग रहा है कि हो सकता है ये लॉस हो जाए, तो हमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है. बट अगर जो हमारा चांस है लॉस का, अगर वो हाई और लॉस आर हाई और लॉस कैन बी एस्टिमेटेड, अगर चांसेस जो हैं लॉस की वो बहुत ज़्यादा हाई हैं और हमारा लॉस एस्टिमेटेड हो सकता है. अब ये हाई का क्या मतलब है? मोर देन 50%, मतलब 50% से भी ज़्यादा चांसेस हैं उस लॉस के होने के लिए. तो फिर ये डाउटफुल वाली सिचुएशन हो गई. मीन्स हमारी कंपनी को ये लॉस बहुत ज़्यादा चांसेस है होने के. तो फिर हम क्या करेंगे? हम पूरी तैयारी करेंगे उस लॉस को फेस करने के लिए, एंड वी विल मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. अब अगर तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि ग्रेटर तो है 5% से, बट इट इज़ अप टू 50%. तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अपनी जो नोट्स टू अकाउंट्स हैं, जो बैलेंस शीट होती है उसके जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, हम उसमें उसका एक हिंट दे देंगे, बिकॉज हम लोगों ने 12th में भी पढ़ा है कि हम कॉन्टिजेंसीज को क्या करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में शो कर देते हैं. सो योर फर्स्ट पार्ट इज़ ओवर कि हम क्या कॉन्टिजेंसीज के साथ हम क्या करते हैं. नाउ कम्स दी सेकेंड पार्ट, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट. अब कुछ इवेंट्स जो हैं, मतलब हमारी बैलेंस शीट डेट निकल गई है उसके बाद में हो गए हैं. तो द फॉलोइंग इवेंट्स हैव डिफरेंट इफेक्ट इफ़ दे अकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट अप टू डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब बैलेंस शीट डेट तो बन जाती है, फिर उसके बाद में एक डेट होती है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होते हैं. तो उसमें अगर कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए, लाइक प्रपोज इवेंट जो है वो एक अमेंडमेंट के अंडर, ये इसको अब हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानते हैं. अब हम पढ़ते हैं एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स होते क्या हैं. तो एडजस्टिंग इवेंट्स जो होते हैं वो ये होते हैं, इफ़ कॉन्टिजेंसीज रिगार्डिंग इवेंट existed on balance sheet date, then such events are called adjusting events. अब सपोज़ हमारी बैलेंस शीट डेट जो है, हमें लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है. अब हुआ क्या, बैलेंस शीट डेट हमारी निकल गई और उसके बाद में वो लॉस हमारी कंपनी में अकर ही हो गया.
तो अगर हमें लग रहा है कॉन्टिजेंसीज है, मींस कंडीशंस हमें लग रही हैं, कंपनी की सिचुएशन ऐसी लग रही हैं कि लॉस हो सकता है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उस लॉस को फेस करने के लिए प्रॉपर प्रोविजन बना देंगे। नेसेसरी प्रोविजन शुड बी मेड। अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कौन से होते हैं? अगर कोई भी कॉन्टिजेंसी नहीं है, कुछ भी ऐसा सिचुएशन नहीं है, कंपनी बहुत नॉर्मल वर्क कर रही है, बहुत अच्छी वर्क कर रही है, तो ये देन सच इवेंट डू नॉट रिक्वायर एनी एडजस्टमेंट। लेकिन उसके बाद में भी अगर वो इवेंट सपोज़ कुछ भी ऐसा हमें नहीं पता है, कुछ भी सिचुएशन नहीं है, बट हुआ क्या, बैलेंस शीट डेट हमारी निकल गई और उसके बाद सडनली क्या हुआ, हमारे साथ एक ऐसा इवेंट हो गया, हमारे बिज़नेस के साथ एक ऐसा कुछ कंडीशन हो गया, एक ऐसा लॉस हो गया जो हमारे को गोइंग कंसर्न एंटिटी में अफेक्ट कर सकता है। गोइंग कंसर्न मतलब फ्यूचर में अफेक्ट कर सकता है, बहुत एडवर्स इफेक्ट हो सकता है उसका बिज़नेस पे। तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट होगी उसमें उसको शो कर देंगे। और अगर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुछ भी ऐसा वो नहीं करेंगे अफेक्ट एडजस्टमेंट, बट अगर मैनेजमेंट को लगे तो हम उसको डिस्क्लोज़ कर सकते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। सो दिस इज़ ऑल व्हाट